मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। मेरे लिए इतना कर देना यार, प्लीज़। चलो, पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मैंने ये समझाया हुआ है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ अगर हड़प्पा के आगे सभ्यता भी लिखा रहेगा उनसे सिंधु लगाइएगा, और सिर्फ हड़प्पा रहेगा उनसे रावी लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा है, तो यहाँ रावी नदी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन है ना, वो राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? 1922 ईस्वी को किया था, ठीक है। 1922 ईस्वी को किया था राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो वो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। और अगर पूछेगा आपको कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? तो 1922 में किया था, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कालीबंगा से, ठीक है, जहाँ जोते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है, हल भी मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? कालीबंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है अभी, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा है लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो निवासी थे ना, उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। तो कौन से धातु का ज्ञान नहीं था? उसमें लोहे का उनको ज्ञान नहीं था, ठीक है। उन्होंने हल भी पत्थर का बनाया था, ठीक है। उसमें लोहा, जैसे हल का जो एक पार्ट लोहा का होता है ना, वो चीज़ उन्होंने पत्थर से बनाई थी, ठीक है। तो वहाँ लोहा की खोज नहीं हुई थी, तो उनको लोहा के बारे में नहीं पता था, ठीक है। सिंधु घाटी से निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोलावीरा का खोज किसने किया। धोलावीरा की खोज किसने किया था, तो R.S. वेस्ट ने किया था, ठीक है। R.S. वेस्ट ने किया था धोलावीरा की खोज, ठीक है। धोलावीरा की खोज किसने किया था, तो R.S. वेस्ट ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, महाजनपद कितने थे। महाजनपद 16 थे, ठीक है। महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे जो बड़ा और सबसे पहला जनपद था वो था मगध, ठीक है। मगध महाजनपद में से एक था, मगध थी, ठीक है। तो ये महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 16 महाजनपद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये उदयन ने की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मुझे भी कमेंट करना तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। कौन था मौर्य वंश का संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जब विनाश हुआ तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो अशोक था, ठीक है। और प्रथम शासक मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो ये 261 ईसापूर्व में हुआ था, ठीक है। ईसापूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं, ईसापूर्व में 261 ईसापूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है। इंडिका की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज ने की थी। चलो आई होप आपको पता चल गया। अब ये याद रखिएगा, इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश से हुई थी। तो प्राचीन काल में ये मौर्य वंश से हुई थी, ठीक है। मौर्य राजवंश से हुई थी। और किसने की थी, तो सम्राट अशोक ने की थी, ठीक है। अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है वो सम्राट अशोक ने की थी, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो किस राजवंश का था, मौर्य राजवंश, ठीक है। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश से हुई थी, तो मौर्य राजवंश से हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ स्वांत का आरंभ किसने किया? संघ स्वांत का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने किया था संघ स्वांत का आरंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। ठीक है, किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो कालिदास को कहा जाता था। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो कालिदास को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे? तो हिंद यूनानियों ने किए थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध से है। ठीक है, इसमें मतलब गौतम बुद्ध के दिए हुए उपदेश हैं। ठीक है, स्तूप में उनके द्वारा जो दिए हुए उपदेश थे उनको स्तूप में रखा गया। ठीक है, तो कौन से धर्म से जुड़े हैं? तो बुद्धों से है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? ये जो जैन धर्म के जो मतलब लेखक थे वो महावीर, जिन्होंने ज़्यादातर जैन धर्म को प्रचार किया था, तो कौन था ये महावीर जिनको मानते थे लोग जैन धर्म का? तो ये बुद्धमान था। ठीक है, बुद्धमान, महावीर के बचपन का नाम क्या था? बुद्धमान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये साल के पेड़ के नीचे इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर को। ठीक है, महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल पेड़ के नीचे। आगे देखिए, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी कितने ईस्वी कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो क्या है गोपुरम? मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ठीक है, गोपुरम क्या है? तो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। गोपुरम क्या है? तो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो कौन लाया इसको? रामानंद ने। ठीक है, रामानंद ने लाए थे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए थे। वो कौन ले आए थे? तो रामानंद ने। ठीक है, रामानंद याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, पहान पूजे हरि मिले किसके काव्य पंक्ति है? ये जो पहान पूजे हरि मिले किसकी काव्य है? तो ये किसकी है? कबीरदास की काव्य है। ठीक है, कबीरदास के द्वारा लिखा काव्य है पहान पूजे हरि मिले। किसकी काव्य है? तो कबीरदास की काव्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका जन्म स्थान तालवंडी था? किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो ये गुरु नानक का जन्म स्थान तालवंडी था। ठीक है, किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तालवंडी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, बंगाल का जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। आगे देखिए, खानका का क्या अर्थ है? खानका का क्या अर्थ है? तो आश्रम। ठीक है, खानका का क्या अर्थ है? आश्रम अर्थ है इनका। खानका मतलब होता है आश्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? इनमें से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो ये मीराबाई नहीं है। देखो, मीराबाई सूफी संत नहीं है, क्योंकि यहाँ बाबा फरीद भी है, कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी भी है, ठीक है। मुइजुद्दीन चिश्ती भी है, ठीक है। तो कौन यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, मीराबाई, ठीक है। ये सूफी संत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1526 को लड़ा गया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1526 ईस्वी को लड़ा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो बाबर था, ठीक है। और मुगल साम्राज्य में किसने मतलब बहुत ही अच्छे से शासन किया था, तो वो किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। सफलतापूर्वक शासन किया था अकबर ने मुगल साम्राज्य में। पर उसके संस्थापक कौन है पूछा अभी, तो ये बाबर है, ठीक है। देखो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जजिया को समाप्त कर अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो कब किया, ये फैजी ने, ठीक है, फैजी। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो किसकी वजह से, फैजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्या, अकबरनामा किसने लिखा। वो बाबरनामा था, ये अकबरनामा है, तो अकबरनामा किसने लिखा, तो ये अबुल फजल ने लिखा, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया, तो अकबर ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम तंबाकू का शासन किसने किया था, तो अकबर ने किया था, ठीक है। बाद में इसने छोड़ा भी, और सबको, क्योंकि राज्य के लोगों में गलत लत लग रही थी, ठीक है, इसलिए इसने पूरी कोशिश की तंबाकू को छुड़ाने की, ठीक है, और खुद भी छोड़ दिया इसने, पर सेवन तो इसी ने पहले किया था ना। चलो अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था, सरकार बोलते थे उसको, ठीक है। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार कहा जाता था, ठीक है। चलो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मेरे को सपोर्ट करो, और कमेंट में प्लीज़ बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।